चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। एज यू नो कि हम लोग यहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज रन कर रहे हैं 7.2। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसको लगाने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ बेटा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बेटा पैरेललोग्राम, यहाँ पे नहीं दिखता होगा, कलर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक वर्ड लिखता है पैरेललोग्राम। तो थोड़ा सा पैरेललोग्राम के बारे में आपको बताता हूँ कि पैरेललोग्राम की कहानी क्या होती है। जो बेटा पैरेललोग्राम होता है ये क्या होता है ये समझते हैं बेटा। पैरेललोग्राम क्या होता है, देखो एक जो पैरेललोग्राम होता है बेटा, जैसे मान लो हमने मान लिया कि ए बी सी और डी एक बेटा पैरेललोग्राम है। ध्यान से सुनिए, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इनके अगर अपोजिट जो हमारे पास वर्टिक्स होते हैं बेटा, अगर इन वर्टिक्स को मिलाएं, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, तो वर्टिक्स को मिलाने पर यहाँ पे दो क्या मिलेंगे, दो डायगोनल मिलेंगे। कौन कौन से डायगोनल मिलेंगे, दो डायगोनल कौन कौन से मिलेंगे बेटा। एक मिलेगा आपको AC और एक किलो आपको कौन सा डायगोनल मिलेगा हमारे पास में, ये हमारे पास में AC हो गया और दूसरा हमारे पास में क्या हो गया, BD हो गया बेटा। तो दो डायगोनल आपको मिलेंगे। लेकिन एक जो पैरेललोग्राम होता है बेटा, उसमें जो डायगोनल्स होते हैं, दोनों डायगोनल्स को जो हम मिलाते हैं ना, तो जो एक दूसरे जगह पे जो यानी कि एक दूसरे को जहां पे कट करते हैं ना, जैसे यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो बेटा ये जो इनका कट होता है ना, ये एक मिड पॉइंट पे कट होता है। यानी आप ये समझिए कि अगर मैंने क्या किया, ये डायगोनल को मिलाया तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे कटता है, यानी कि इधर की दूरी बराबर है। यानी ये क्या हुआ, बिल्कुल मिड पॉइंट पे कट गया। मिड पॉइंट पे कट गया मतलब क्या, ये वाली और ये वाली बराबर हो गई। यानी कि आप ये समझिए कि 1:1 में क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया। ठीक है ना। और उसी तरीके से ये वाली भी बेटा, जैसे ये रूल है बेटा, ये रूल है और यही कॉन्सेप्ट हम इस सवाल में यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास डायगोनल है, तो ये इस पॉइंट पर कट गई ना, तो ये वाला और ये वाला हमारे पास हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा। आप ये कह सकते हैं बराबर होगा या फिर ये 1:1 में होगा। 1:1 उन्हीं के बराबर ही होता है बेटा। अच्छा, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर ये पॉइंट हमारे पास गिवन हो, ये पॉइंट आपको गिवन हो, तो मैं कहूँ कि यहाँ पर वाला पॉइंट बताइए, क्या बता पाओगे। अरे बेटा मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। कहीं ना कहीं आपको सोचना है कि कहाँ पे मिड लगाएं, कहाँ पे डिस्टेंस लगाएं, कहीं पे सेक्शन लगाएं। यहाँ पे मिड का पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा। अब आइए क्वेश्चन में वापस आते हैं तो क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी बेटा। तो पहले आपने ये समझ लिया, अब क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। अगर आपने ये समझ लिया तो क्वेश्चन नंबर 6 समझना बहुत आसान है। कह रहा है कि बेटा ये चार हमारे पास क्या है, ये जो चार है 1 2 3 4, ये जो पॉइंट गिवन है बेटा, ये क्या है, वर्टिसेस है। वर्टिस यानी कि ये वाले पॉइंट होते हैं। एक काम करते हैं बेटा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको उड़ाता हूँ बेटा। आपको मैंने समझाई दिया पूरी कहानी क्या है, मैंने इसको क्या किया यहाँ पे उड़ा दिया बेटा। अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चार वर्टिस हमारे पास में पैरेललोग्राम के दिए गए हैं। तो मैंने भी आपको समझाया था पैरेललोग्राम कैसे बना होता है। तो आप एक काम करिए, मैंने बहुत बड़ा बना दिया, कोई बात नहीं, ये मान लिया। तो कह रहा है कि हमारे पास में चार वर्टिक्स हैं, तो नाम दे दीजिए। एक बात है, वो जो चारों वर्टिक्स हैं पैरेललोग्राम के, टेक इन आर्डर, वो एक आर्डर में है बेटा, क्रम में है। क्रम का मतलब होता है जैसे कि A B, तो इसको आप D नहीं मान सकते, एक क्रम लेना है। A B उसके बाद C उसके बाद D, एक आर्डर में लेना है बेटा। तो एक पैरेललोग्राम ले लिया, ABCD ले लिया और उनके वर्टिक्स हमारे पास में देखो दिए गए हैं। तो उनके जो वर्टिक्स हमारे पास बेटा, जो वर्टिक्स है ना बेटा, उनको आर्डर में ही लेना है क्योंकि आपने ABCD मानना है। तो पहला वाला कितना हमारे पास में बेटा, पहला वाला कितना हमारे पास में, देखिए ध्यान से 1, 2 है। बी कितना हमारे पास में बेटा 4, कितना हमारे पास में y है बेटा। और सी कितना हमारे पास में, सी कितना हमारे पास में बेटा x, कितना हमारे पास में 6 है। और ये कितना हमारे पास में 3, कितना बेटा हमारे पास में 5 है। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गई, एक यानी कि पैरेललोग्राम की वर्टिक्स हो गई है, जो कि एक आर्डर में लिए गए हैं। तो अब आगे क्या बताना है, फाइंड x और y। तो बेटा हमें यहां से x और y का मान निकालना है। चलिए, तो अभी मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन को लगाएंगे बेटा। कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि एक जो पैरेललोग्राम होते हैं, अगर इनके हम डायगोनल को मिलाते हैं बेटा, तो इनके डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पर यानी क्या करते हैं, काटते हैं। तो बेटा एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा, ये वाला है। अगर ये दोनों हमारे पास पॉइंट है बेटा और ये मिड पॉइंट है, इसको मान लीजिए O, तो क्या यहाँ वाला हमारे पास में जो भी पॉइंट आएगा वो मिड पॉइंट वाला सूत्र लगा लेंगे बेटा। तो यहाँ वाला पॉइंट अगर हमें निकालना है, मान लो यहाँ पे x, y है, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। चलो हम लोग एक काम
करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, अभी आप कुछ ना करो, 2 मिनट रुको बेटा। सबसे पहले आप क्या करिए, इन दोनों पॉइंट के माध्यम से इस ओ पॉइंट का जो हमने एक्स वाई कामा माना मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए पहले। आइए निकालते हैं बेटा। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास में एक लाइन को मैं बाहर बना लेता हूँ, इस वाली लाइन को मान लो ये वाली लाइन ऐसे है बेटा, ये इसका मिड पॉइंट है, इसको नाम दिया आपने ओ, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई है बेटा। यहाँ वाला पॉइंट हमने क्या माना बेटा, डी माना है। यहाँ वाला पॉइंट कितना माना बेटा, हमने बी माना है बेटा। और यहाँ कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा, 3 कामा बेटा कितने 5 है बेटा। और यहाँ बी वाला कोऑर्डिनेट कितना बेटा है पास में 4 कामा कितना है पास में y है बेटा। तो आइए मिड पॉइंट निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास में x1 प्लस का x2 पान का बेटा हो जाएगा 2। तो x इक्वल टू x1 कितना हमारे पास बेटा है, ये x1 है बेटा, ये x1 है। मैं लिख दूँ इस बात को मैं लिख दूँ, देखिए ध्यान से, ये x1 है बेटा, ये y1 है, ये x2 है बेटा, और ये कितना है पास में बेटा y2 है। ठीक है ना, गॉट इट। तो x1 कितना है पास बेटा 3 है प्लस का x2 कितना बेटा हमारे पास में 4 है, अपान कितना हो गया 2। तो x कितना हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 7/2 हो जाएगा। ये आ गया बेटा हमारे पास में x का पॉइंट आ गया। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। y कैसे निकालेंगे बेटा, y1 प्लस का y2 अपान कितना हमारे पास में हो जाएगा, y2 अपान कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू y1 कितना है पास में 5 है बेटा, प्लस y2 कितना है पास में बेटा, y2 वाली कितनी हमारे पास y है, अपान में 2 हो जाएगा बेटा। तो y इक्वल टू कितना हमारे पास हो जाएगा बेटा, y इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस का y अपान का हमारे कितना हो गया 2 हो गया बेटा। कितना हो गया हमारे पास में 2 हो गया बेटा। अब ये ध्यान से, x का मान निकल आया, y का मान निकल आया, ठीक है ना। आप इसको x1 कर लीजिए, वैसे कोई मतलब नहीं, हमें वैल्यू निकालना था, xy निकाल लिया। तो बेटा जो x और y के पॉइंट आए हैं बेटा, जो x और y के बेटा पॉइंट आए हैं, जो x और y के पॉइंट आए बेटा, जो x और y के पॉइंट आए हमारे बेटा, तो x कामा y कितना आ गया, जो कि o पॉइंट हमने माना है। ओ पॉइंट पे जो x और y कोऑर्डिनेट है उसके मान कितना हमारे पास में आ गया 7 कामा और 7/2 कामा कितना हमारे पास में आ गया, इसको ऐसे लिख लीजिए 5 प्लस का y बाई कितना आ गया 2 आ गया। इसको बंद ले ब्रैकेट में। चलिए, तो ये हमारे पास में बेटा b और d की वजह से जो मिड पॉइंट o आया था उसके कोऑर्डिनेट कितने थे हमने निकाल लिया। अच्छा बेटा, आप AC को देख के देखिए, क्या AC में जो हमारे पास में O पॉइंट है, क्या वो O पॉइंट AC का मिड पॉइंट नहीं है। अगर अगेन O वाला हमारे पास में AC का मिड पॉइंट है तो बेटा मिड पॉइंट लगा के इस O के बीच से हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। और मस्त बात है बेटा कि ये देखिए ध्यान से, मैं एक चीज समझाता हूँ आपको, देखिए ध्यान से, क्या बेटा जो ये वाला पॉइंट है, क्या इसके लिए और इसके लिए एक ही समान दूरी पे नहीं होगा। मतलब कि बेटा ये जो O पॉइंट है इस वाली लाइन के लिए और इस वाली लाइन के लिए बराबरी तो होगा, यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितने होंगे हमारे पास बेटा, x कामा y ही होंगे क्योंकि बराबर दूरी पे है। तो इसको भी निकाल लीजिए। तो उसके बाद क्या करेंगे, अरे बेटा उसके बाद क्या करोगे, इसके लिए भी मिड पॉइंट यहाँ पे है, इसके लिए भी मिड पॉइंट यहाँ पे है। तो अगर मिड पॉइंट यहाँ पे है तो इनके मिड पॉइंट की वैल्यू भी तो बराबर होगी, यानी ये जो वैल्यू निकाल रहे हो बाद में जाके इक्वल हो जाएंगे बेटा। चलिए, लेकिन उससे पहले लोग क्या करते हैं, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो आ जाओ। तो अब हमारे पास क्या लेना है, AC लेना है। तो ये मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे कोई A पॉइंट है, यहाँ पे कोई C पॉइंट है, और O पॉइंट क्या है बीच में है बेटा। कोऑर्डिनेट का कितना हमारे पास x कामा बेटा y है, ठीक है ना। A के पॉइंट कितने हमारे पास है 1 कामा 2 है बेटा, और C कितने पॉइंट हमारे पास में x कामा कितना बेटा 6 है। चलो आ जाओ। तो x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा x1 प्लस का x2 अपान का 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू x1 बेटा कितना है, अब मैं बार बार बता चुका हूँ, वैसे मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ बेटा आपके लिए। तो ये हमारे पास में क्या है, x1 है बेटा, ये कितना है y1 है, ये आपके लिए x2 है, ये कितना बेटा हमारे लिए y2 है बेटा। वेरी गुड। तो x1 की वैल्यू कितना हमारे पास बेटा 1 प्लस x2 कितना हमारे पास बेटा, x2 कितना हमारे पास में x2 कितना हमारे पास x/2, ये इतना ही सॉल्व होगा। अच्छा, तो y इक्वल कितना होता है बेटा, y1 प्लस कितना होता है हमारे पास में y2 पान कितना होता है 2 होता है। तो y इक्वल टू y1 कितना बेटा हमारे पास में, y1 हमारे पास में 2 प्लस का y2 कितना हमारे पास बेटा 6 है, अपन कितना हो जाएगा हमारे पास 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, यानी कितना आ गया बेटा 4 आ गया। तो ध्यान से देखिए बेटा, तो जो हमारे पास में AC की जो हमारे पास में AC लिया था, कहाँ पे जो AC हमारे पास में जो AC वाली लाइन थी बेटा, जो AC लाइन थी यहाँ पे उसका जो, इसे लिखिए जाए, इसको काट दीजिए आप, यानी जो AC लाइन थी बेटा, AC वाली लाइन, AC लाइन जो हमारे पास थी, तो वहाँ पे O क्या था, मिड पॉइंट था, जिसके कोऑर्डिनेट कितने थे हमारे पास x कामा y, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, किसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में आ गई, x वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 1 प्लस x अपान में 2 आ गया बेटा, और y कितना हमारे पास में आ गया बेटा 4 आ गया। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब ध्यान से सुनना बेटा, अब ध्यान से सुनना बेटा, एक चीज आप सोच के देखो बेटा, ये वाली जो लाइन थी, मैं मार्कर चेंज करके आपको समझाता हूँ बेटा। ये जो वाली जो लाइन थी बेटा, इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, और इस वाली लाइन का भी तो मिड पॉइंट ये है। तो क्या दोनों मिड पॉइंट बराबर नहीं है?
अगर दोनों मिड पॉइंट बराबर हैं तो जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे वो भी बराबर होंगे बेटा। तो यानी कि दोनों लाइन एक जगह समान, जो लाइन है ये डायगोनल है, तो दोनों डायगोनल एक ही कॉमन पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो इनके यानी कि कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे बेटा। तो मैं थोड़ा सा इसको देखो कहाँ से ऐसे करूँगा, देखिए तो इनके यानी कि हमारे पास, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ, चलो आ जाओ देखो बेटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बेटा, यहाँ पे लाइन बना लेते हैं, लाइन ड्रा कर लेते हैं बेटा। आइए देखिए, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास में बेटा, यानी कि ये कौन सा पॉइंट था, AC। तो AC जो हमारे पास है, AC का मिड पॉइंट कितना हमारे पास में बेटा, AC का मिड पॉइंट हमारे पास यानी कि x, y, ये वाला जो कि O पॉइंट पर है, ये दिखा लीजिए आप। और ये हमारे पास कितना बेटा, B और D है, BD, इसके भी कोऑर्डिनेट कितने हैं पास में, x, y है, जो कि A पॉइंट में ये बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में क्या है, डायगोनल के मिड पॉइंट हैं, तो बराबर हो जाएंगे। तो AC के कोऑर्डिनेट x, y कितना आया है, AC वाला बेटा, AC वाला ये सॉल्व किया था, कितना हमारे पास में आ गया, ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है, कितना आ गया हमारे पास में 1 + x, बाई कितना आ गया 2 आ गया बेटा, ब्रेक यहाँ पे, और काम कितना हमारे पास में आ गया बेटा 4 आ गया, इक्वल टू BD वाला कितना आ गया बेटा, BD वाला कितना आ गया हमारे पास में, BD वाला यहाँ पे, ये देखो ध्यान से, ये BD सॉल्व किया था, BD वाला ये सॉल्व किया था मैंने, ये देखो ध्यान से BD वाला यहाँ पे दिखा है, ये कितना आया था बेटा हमारे पास में 7/2 और कामा कितना लिखा है हमारे पास में 5 प्लस का y बेटा, प्लस का y, अपन कितना हमारे पास में आ गया बेटा 2 आ गया। चलिए देखिए ध्यान से, अब एक रूल समझो बेटा, इक्वल के इधर 2 पॉइंट हैं, इक्वल के इधर 2 पॉइंट हैं, तो इनके आगे वाले पॉइंट और पीछे वाले पॉइंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आगे कितना हमारे पास लिखा है 1 प्लस का x/2 लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा हुआ है हमारे पास 7/2 लिखा हुआ है, एक वैल्यू ये आ गई बेटा। दूसरी वैल्यू कितनी हमारे पास आ जाएगी, ये वाले वैल्यू, यानी कि 4 इक्वल टू कितना हमारे पास आ जाएगा बेटा 5 + y, अपान कितना हमारे पास आ गया 2 आ गया। तो इसको सॉल्व करके आप यहाँ से x और y का मान निकाल सकते हैं। इधर 2 है बेटा, इधर 2 है, मर जाएगा, तो 1 + x = 7 हो जाएगा, x = 7 - 1 हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा बेटा 6 आ गया, x वैल्यू आ चुकी है, बधाई हो। यहाँ से y का मान निकालेंगे बेटा, तो देखिए ध्यान से इसको था करेंगे, तो 5 प्लस ये 5 लिखा था, 5 प्लस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 8 हो जाएगा बेटा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस का 5 हो जाएगा, तो y कितना गया बेटा 3 आ गया। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि x y का मान बताइए, तो x y का मान बेटा आ चुका है, x और y का मान आ चुका है, x मान कितना हमारे पास में 6 आ गया है, y मान कितना हमारे पास में 3 आ गया। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, आप इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, कुछ मैंने इसमें स्पेशल नहीं किया, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट था बेटा, यही कॉन्सेप्ट था कि जो एक पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के अगर जो डायगोनल हैं, अगर उनको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मिलाते हैं, तो वो एक ही मिड पॉइंट पर, एक कॉमन मिड पॉइंट पर क्या करते हैं, काटते हैं। अगर कॉमन पॉइंट पर ही काटते हैं तो उनके कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, उनके कोऑर्डिनेट निकाल के इक्वल कर दिया, इक्वल करने के बाद x y का मान मिल गया। तो ये कॉन्सेप्ट था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बेटा। यहाँ पे हम लोग, आप मेरे साथ डालिए, क्वेश्चन नंबर क्या डालिए बेटा, 7 डालिए। तो क्वेश्चन नंबर आप मेरे साथ 7 डालिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए व्हेयर ए बी द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड बी इज दिस। चलिए आइए देखिए बेटा क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि बेटा एक हमारे पास क्या है, सर्कल है, तो सर्कल में ए बी क्या है, एक ए बी डायमीटर है। तो डायमीटर आपको पता होगा कि सरकमफेरेंस से एक पॉइंट से होते हुए दूसरे पॉइंट पे जाती है और सेंटर को फाड़ते हुए जाती है, तो एक डायमीटर हो गया। तो डायमीटर कितना कह रहा है कि ए बी क्या है, तो ए बी हमने डायमीटर ले लिया। तो ए बी क्या है बेटा, डायमीटर है सर्कल का। हुज सेंटर इज, सेंटर कितना है बेटा, उसका सेंटर कितना है बेटा, एक बार सेंटर देखो ध्यान से, उसका सेंटर कितना है बेटा, ये लगा, हाँ उसका सेंटर कितना बेटा हमारे पास में 2, -3, ये कितना क्या होगा बेटा, इसका सेंटर हो गया, ये बेटा सेंटर हो गया। और बी कितना हमारे पास में है 1, 4 है, ये हो गया बेटा। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए यानी कि यहाँ के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं बेटा। कोई टेंशन नहीं, यहाँ का कोऑर्डिनेट नहीं पता आपको, कुछ भी मान लीजिए। चलिए हम लोग मान लेते हैं एच के, मान लेते हैं, मान लिया एच के, मान लिया एक्स वाई मान सकते हो आप, ए बी मान सकते हो, एम एन मान सकते हो, हमने एच के मान लिया। चलिए देखिए बेटा, आप देखिए बताओ कि जो सर्कल होता है, सर्कल का मिड पॉइंट जो होता है बेटा, सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है
जो सर्कल का मिड पॉइंट होता है बेटा, क्या अगर हमारे पास यहाँ कोऑर्डिनेट पता हो, यहाँ कोऑर्डिनेट पता हो, तो क्या ये सर्कल का जो सेंटर होता है ये मिड पॉइंट नहीं काम कर जाएगा? अगर ये मिड पॉइंट काम कर जाएगा तो यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी लग जाएगा। तो देखिए ध्यान से, सर्कल का मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा बेटा, क्योंकि डायमीटर जो होता है, डायमीटर में जो सर्कल होता है बेटा, वो सर्कल क्या होता है, वो डायमीटर को बराबर इक्वल दो भागों में बांटता है। यानी कि यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे यानी कि मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो आप खर्च लगा दीजिए आप बेटा, तो यहाँ पे आप सब खर्च लगा दीजिए बेटा। तो आप सोल्यूशन डाल लीजिए बेटा, सोल्यूशन डाल लीजिए बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा था, कुछ सोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए बेटा, तो लगा लीजिए सोल्यूशन बेटा। क्या होता है सोल्यूशन? सोल्यूशन का मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सबको पता होगा कि जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है बेटा, वो क्या होता है बेटा, मेरे साथ लिखो आप कि x बराबर होता है x1 प्लस का x2 अपान का 2 होता है बेटा। ठीक है ना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आइए बेटा, तो यहाँ पे अब ये x की वैल्यू होती है और यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग y की वैल्यू। y कितना होता है बेटा, y इक्वल टू y1 प्लस का y2 पान कितना होता है बेटा, 2 होता है। एम आई राइट, एम आई राइट, एम आई राइट। चलिए ध्यान से बेटा, तो ये पॉइंट क्या होते हैं बेटा, सबको मालूम होगा, ये होता है x1, ये होता है y1, ठीक है ना, y1 लिखा हुआ ये y1, ये होता है बेटा x2, ये होता है बेटा y2 और ये होता है x और y। ठीक है ना, सबको मालूम होगा इतनी बात। कई क्वेश्चन सवाल आ चुके हैं। चलिए देखिए ध्यान से, तो अब की में बढ़िया बात यह है कि अब की आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला, मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू पहले से दी रखी है। आपको बताना है कि ए के कोऑर्डिनेट कितने होंगे। तो देखिए बेटा, एक्स वैल्यू की ऑलरेडी दी गई, कितना दिया गया है, मैं यहाँ से लेता हूँ, 2 लिखा हुआ है, इक्वल टू x1 कितना बेटा, h है तो h लिख लो, प्लस x2 कितना बेटा हमारे पास में 1, तो 1 लिख लिया, अपन कितना लग गया 2 आ गया। तो देखिए ध्यान से, h प्लस का 1 इक्वल टू 2 दूना 4 हो गया बेटा। तो h कितना हमारे पास में आ गया, 4 माइनस का 1, यानी h की कितना आ गया हमारे पास बेटा 3 आ गई। देखिए h सॉल्व हो गया। यहाँ ये बेटा y की निकालते हैं हम लोग, y वाले पॉइंट का निकालते हैं। तो y कितना हमारे पास में, माइनस का 3 है बेटा, लिख लो। y1 कितना बेटा हमारे पास में, y1 कितना हमारे पास बेटा k है, प्लस का y2 कितना हमारे पास में बेटा, y1 कितना है k है, y2 कितना बेटा हमारे पास में है, y2 कितना हमारे पास में बेटा 4 होगा, शायद कितना होगा, 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, हाँ 4 है। ये 4 लिख लिया, अपन कितना लिख लिया मेरे पास में 2 लिख लिया। चलिए मल्टीप्लाई करिए, तो k प्लस का 4 इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस का माइनस, 3 दूनी 6 हो जाएगा बेटा। तो k इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो k इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट पूछा था, तो यहाँ कोऑर्डिनेट कितना माना था मैंने, h कामा k माना था बेटा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो जो a हमारे पॉइंट था, h कितना माना था, h कामा k माना था, और h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई है बेटा। तो 3 हो गई, कामा h k कितना आ गया, माइनस का 10 आ गया बेटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान सवाल था बेटा, मैंने लगा दिया, लिख लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, ले लीजिए सर। चलिए बेटा, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए मेरे साथ। क्या लिखा है, लिखा है इफ, क्या लिखा है बेटा, लिखा है इफ a एंड b, ये देखो ध्यान से, a एंड b आर, a के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, b के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो p की कोऑर्डिनेट बताना है, सच दैट यहाँ पे कुछ रिलेशन दिया गया है और बताया जा रहा है कि जो p पॉइंट है ये लाई कर रहा है लाइन सेगमेंट ab, यानी ab के ऊपर हमारे पास p पॉइंट है। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, देखिए क्या कहानी कहता क्या है। एक काम करो बेटा, एक काम करो बेटा, सबसे पहले कह रहा कि लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या है, ए बी है। तो आप मेरे साथ सुंदरता के साथ में एक डाल लीजिए बेटा, यहाँ पे डाल लीजिए आप सोल्यूशन। क्या डाल लीजिए बेटा, सोल्यूशन डाल लीजिए। तो सबसे पहले जो कह रहा है वो कर लो। तो कह रहा कि एक लाइन है, नाम क्या है बेटा, ए बी। तो ए बी एक हमारे पास सबसे पहले लाइन सेगमेंट बना लो। तो लाइन सेगमेंट यहाँ पे बना लिया ए बी। तो कह रहा कि ए बी के ऊपर कोई पॉइंट पी लाई करता है। तो कोई मान लो यहाँ पे कोई रैंडम ले लो हमारे पास में, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट हमारे पास में पी है, ले लिया बेटा पी पॉइंट। चलो आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो लिखा कि ए एंड बी, तो ए के कोऑर्डिनेट ये वाला है बेटा, देखो मैं मिटा के बताता हूँ आपको। तो ऐसे समझ लीजिए, ए का कोऑर्डिनेट पहले ए लिखा, तो पहला वाला पॉइंट किसका होगा, एक होगा बेटा। तो यानी कि माइनस का 2 कामा कितना हमारे पास -2 है। बी बाद में है, यहाँ कौन बाद में है, यहाँ पे ये वाला बाद में है, यानी कि 2 कामा -4 बाद में है। पहले बेटा जो क्वेश्चन लिखा उसको समझ तो लो क्या करना है। तो क्वेश्चन जो लिखा मैं डायग्राम में बना ले रहा हूँ, तो बुद्धि काम करेगी कि लिखा क्या हुआ है। तो मैंने बुद्धि काम करने के लिए काम कर रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया करो। अच्छा समझ आ गया गुरुजी। लिखा है आगे क्या लिखा है बेटा, अब बेटा यहाँ पे रिलेशन सुंदर से दिया गया है। अब देखिए ध्यान से, इतना कर लिया, इसको मिटाइए जरा, इसको मिटाइए जरा, इसको मिटाइए जरा, इसको मिटाइए जरा। इसको जब मैं मिटाता हूँ बेटा, तो यहाँ देखिए ध्यान से एक रिलेशन दिया गया है। देखिए क्या रिलेशन दिया गया है। अब देखो ध्यान से बेटा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए पी इक्वल टू 3/7। यहाँ पे क्या लिखा, ए बी लिखा है बेटा। ए बी यहाँ किस में है बेटा, कुछ नहीं तो गुणा मानते हैं, एक को नीचे ले आओ। तो ए पी अब नीचे लाइन कितना हो जाएगा हमारे पास में, नीचे कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में, ए पी इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास में ए बी।
इक्वल टू 3/7 हो जाएगा। बेटा बटे वाले चीज को अनुपात में लिखा जा सकता है, तो AP रेशियो AB इक्वल टू 3:7 बेटा। क्या ये मान आपको पता है? यहां से देखो ध्यान से, तो AB की वैल्यू 3 है और AP की वैल्यू, और AB कितना हमारे पास में 7 है बेटा। AP क्या है बेटा? AP यानी कि ये कितना हमारे पास में, AP कितना हमारे पास बेटा 3 है, तो 3 हो गया। और AB कितना हमारे पास में बेटा, AB यानी ये पूरा, यानी कि मार्कर में चेंज करके बताऊं तो, यानी कि AB यानी कि ये पूरा कितना हमारे पास में बेटा, ये पूरा हमारे पास कितना है, AB कितना हमारे पास में 7 है, तो AB कितना हमारे पास में बेटा 7 है। वाह वाह क्वेश्चन, वाह मजा ही आ गया क्वेश्चन लगा के। बेटा AP की वैल्यू हमारे पास है 3। अगर सोचो अगर हमें ये वैल्यू पता चल जाए, ये वैल्यू पता चल जाए, तो ध्यान से देखिए 2 पॉइंट हैं, ये बीचों बीच में पॉइंट तो है ही नहीं, यानी कि बीचों बीच के इधर उधर है। तो जब 2 पॉइंट के बीच में एक पॉइंट ना होके इधर उधर होता, वहां कौन सा सूत्र लगाते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। जो मेरे बच्चे हैं जो इस पर चैनल से पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। लेकिन अब क्वेश्चन हमारे लिए है कि ये पॉइंट मिलेगा कैसे बेटा, यानी कि यहां से लेके यहां, यानी कि हम अगर यानी कि ये समझो कि अगर हम लोग BP निकालें, BP या फिर PB निकालें, ये कैसे निकलेगा? है ना आसान तरीका। टोटल कितना बेटा, यहां से लेके यहां तक कितना हमारे पास 7 है, ये कितना हमारे पास 3 है, तो 7 से 3 निकाल दो तो आपको ये 4 मिल जाएगा बेटा। बात समझो बेटा, यानी कि जो डायग्राम अगर मैं फिर से बनाऊं तो ये डायग्राम आ गया, 2 लाइन से, यानी कि एक लाइन सेगमेंट हमारे पास AB है, इसके ऊपर कोई पॉइंट हमारे पास P है, यहाँ से AB टोटल कितना हमारे पास में था बेटा 7 था, लेकिन ये वैल्यू कितनी थी हमारे पास में 3 थी बेटा, और ये अब टोटल 7 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 7 में से 3 निकाल दो बेटा, 4 बचेगा। तो ध्यान देखिए 3,4 यानी कि 3:4, 3:4 में हमारा बढ़ गया भाई, इधर वाला 3 हो गया, इधर वाला 4 हो गया, तो रेशियो मिल गए हैं, 2 पॉइंट मिल गए हैं। कौन सूत्र लगेगा बेटा? सेक्शन लगेगा। क्या लगेगा? सेक्शन लगेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके आप सेक्शन फॉर्म लगा लीजिए, आपको खटाखट हो जाएगा, कहानी पूरी हमारी पूरा हो जाएगी। लेकिन देख लीजिए निकालना क्या है, और देखिए P पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने, P पॉइंट हमारे पास क्या ये है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? सेक्शन वाला लगा के निकाल लेंगे। तो आइए मेरे साथ लग लीजिए आप, चलिए आइए, तो सेक्शन फॉर्म लगेगा बेटा। तो आप मेरे साथ मान लीजिए, यहाँ पे आप मान लीजिए, अच्छे लिख लेंगे हम लोग अच्छे से लिख लें, हम लोग अच्छे से लिख लिए बेटा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैंने इसको मिटा दिया बेटा, आपके समझने के लिए था। तो यहाँ P पॉइंट के मान लीजिए कि हमारे पास कितना है, x, y है, तो x, y का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? सेक्शन से लगाएंगे। सेक्शन क्यों लगाएंगे? आई थिंक आपको समझ में चला गया होगा, क्योंकि बीचों बीच वाला पॉइंट तो है नहीं बेटा, सेक्शन लगाएंगे बेटा। अब लगा लीजिए सेक्शन बेटा। कैसे लगाते हैं सेक्शन हम लोग? x इक्वल टू बेटा m प्लस का n बेटा, नीचे भी m प्लस का n बेटा, यहाँ 21 यानी कि 2, यहाँ पे 2, और यहाँ कितना लिखेंगे हमारे वो लोग 1 लिखेंगे। चलो बेटा, तो x इक्वल टू हमारे पास x वाला पॉइंट निकालना है, m क्या होता है बेटा? जिस रेशियो में बटा होता है। ये 3,4 है, ये हमारे पास m का मान है, और ये हमारे पास इसका मान n, ये m है, ये बेटा n है। तो m कितना हमारे पास में 3 है, मल्टीप्लाई x2 बेटा, x2 कहाँ गया हमारे पास? x2 कहाँ गया बेटा? एक काम करते हैं, डायग्राम को फिर से अच्छे बना के यहाँ बना लेते हैं आपको समझाने के लिए, तो इससे आपको लिखना आसान हो जाएगा। इसको मैं मिटाता हूँ, अच्छे बनाता हूँ, अच्छे बनाता हूँ आपके लिए। देखिए एक लाइन सेगमेंट बेटा है, ये देखिए ध्यान से, ए वाला ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हमारे पास में? -2, कामा कितना हमारे पास में? -2 है। ये कितना हमारे पास में है? 2, कामा कितना हमारे पास में? 2 लिखा है, कामा कितना लिखा? -4 लिखा हुआ है। यहाँ पे ये बी पॉइंट है बेटा, यहाँ पे कोई एक तीसरा यानी कि पॉइंट है जिसका नाम है पी। यहाँ मान लीजिए हमारे पास x, y है, इसका निकालना है। इधर वाला हिस्सा हमारे पास 3 है, इधर वाला कितना हमारे पास कितना है? 4 है। तो अच्छा लगेगा देखने में। चलिए, तो ये अच्छा लगेगा देखने में। ये बेटा x1 है, ये y1 है बेटा, ये x2 है बेटा, वो y2 बेटा, और ये बेटा m है, ये बेटा क्या n है। ये सारे मान निकाल के सूत्र में हम लोग रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो m x2 कितना बेटा? देख के बताओ, x2 कितना बेटा हमारे पास में? x2 बेटा, ये x2 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है? x2 लिखा हुआ है, x2 लिखा हुआ है। कितना बेटा हमारे पास? 2 है। ये कितना लिखा हुआ है बेटा? x2 लिखा हुआ है। x2 कितना हमारे पास? 2 है, तो 2 लिख लिया, प्लस n कितना बेटा हमारे पास में? 4 है, 4 लिख लिया, मल्टीप्लाई x1 कितना बेटा? -2 है, तो -2 लिख लिया, अपान m1 प्लस n कितना हमारे पास? 3 + 4, 3 + का 4। आइए, तो x इक्वल टू 3 दूनी 6, माइनस प्लस का माइनस, 4 दूनी 8, अपान 4 3 7, कितना आ जाएगा? -2/7। ये किसकी वैल्यू आ गई? x वैल्यू आ गई बेटा, x वैल्यू आ गई बेटा। y निकाल लीजिए मेरे साथ आप, y निकाल लीजिए मेरे साथ आप मेरे साथ y निकाल लीजिए बेटा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? m प्लस का n लिखो मेरे साथ, और m प्लस का n लिखो, 21 लिखो, यानी कि 2, और यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग? 1, 21 लिख लिया। चलो, तो y इक्वल टू m कितना बेटा हमारे पास में? m है बेटा 3, मल्टीप्लाई y2 कितना बेटा हमारे पास में? -4 प्लस n कितना बेटा हमारे पास में? 4 मल्टीप्लाई y1 कितना हमारे पास बेटा? -2, m प्लस का n यानी कि 3 + 4, 3 + का 4।
फटाफट करेंगे बेटा, सॉल्व करिए इसको। तो y इक्वल टू माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया बेटा, 4 3 कितना हो गया 7 हो गया। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा और कितना हमारे पास हो जाएगा 7। तो देखिए ध्यान से बेटा, हमें क्या निकालने थे, x, y p के पॉइंट निकालने थे। तो p का पॉइंट कितना था आपने माना, x, y माना, कितना आ गया हमारे पास, x वैल्यू कितनी आ गई, x वैल्यू आ गई माइनस का 2 7 आ गया और y कितना बेटा आ गया माइनस का 20 पान कितना आ गया हमारे पास में 7 आ गया। ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर, दैट्स इट। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया, बढ़िया क्वेश्चन था, आप लोग लिख लीजिए, समझ लीजिए, ले लीजिए इसके साथ। चलिए बेटा, तो पानी पी के मैं फिर से वापस आ गया हूँ, नाउ आई एम बैक। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए हम लोग 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्या कहता है बेटा, अभी मैंने सोचा था कि क्वेश्चन नंबर 9 नहीं लगवाते हैं क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अपने प्यारे बच्चों के लिए लगवा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, आइए देखिए तो क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है बेटा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए बेटा, एक हमारे पास में क्या है, एक अपने पास में क्या है, एक अपने पास में बेटा लाइन सेगमेंट है बेटा ए और बी। क्या है बेटा, एक अपने पास में लाइन सेगमेंट है ए और बी। एक कोऑर्डिनेट बेटा कितने दिए गए वहां चेक करो, माइनस का 2 कामा कितना हमारे पास 2, माइनस 2 कामा कितना हमारे पास में 2 है, और बी कितना हमारे पास दिया गया 2 कामा कितना दिया गया बेटा 8 दिया गया है। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि इस लाइन सेगमेंट को क्या किया जा रहा है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इक्वल वर्ड का यहाँ पे खासा इंपॉर्टेंट बेटा, इक्वल वर्ड लिखा हुआ है। इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल भागों में, 4 इक्वल भागों में डिवाइड किया जाता है। एक कट यहाँ लगा, एक कट यहाँ लगा, एक कट यहाँ लगा लो, चेक करो बेटा, यानी कि एक खंड ये हो गया, 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 बराबर 4 भागों में क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 1 2 3 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो क्या कर रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। तो क्या करना है, जो आपने जब इसको काटा यानी 4 इक्वल भागों में काटा, तो जो काटने के बाद के हिस्से बने तो इन हिस्सों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। चलो बेटा निकालते हैं। तो नाम दे दो, इसका ए बी नाम पड़ा, इसको बोल दो पी, इसको बोल दो क्यू, इसको बोल दो आर। तो हमें क्या करना है, पी क्यू आर। अच्छा दिख नहीं रहा होगा बोर्ड में, इसको मैं अच्छे लेता हूँ थोड़ा खूबसूरती के साथ में। ये बेटा पी है, ये बेटा क्यू है, ये बेटा क्या है आर है। तो हमें पी क्यू आर के क्या बताने, कोऑर्डिनेट बताने। कैसे करेंगे बेटा, बहुत ही आसान है। देखो बेटा, सोचो जरा सोचो, ये कैसे हो गया है। देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए ध्यान से देखो। तो क्या अगर मैं इस क्यू पॉइंट के बारे में जरा कुछ सोच के देखूं, तो क्या ये क्यू जो पॉइंट है, क्या बेटा ये मिड पॉइंट, क्या ये बेटा मिड पॉइंट ऑफ ए बी नहीं है। चेक करो बेटा, चेक करो। क्या ये जो क्यू वाला पॉइंट है, केवल अभी मैं क्यू को देख रहा हूँ, किसी को नहीं दिख रहा हूँ, तो क्या ये जो क्यू वाला पॉइंट है बेटा, ये वाला जो पॉइंट बेटा है, ये ए बी का मिड पॉइंट नहीं है बेटा। चेक कर लो ना आप अपने आप, ये क्यू पॉइंट तो ए बी का मिड पॉइंट हो गया। आप देखिए ये सारे इक्वल पार्ट्स हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला सब इक्वल पार्ट्स हैं। अगर जब इक्वल पार्ट्स हैं तो ये वाला इधर देखो 2 हिस्से हैं। मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, क्या लिखा था मैंने अभी, हाँ देखो बेटा, अगर ये वाला देखिए ध्यान से, इधर 2 पार्ट हो गए, यहाँ से एक वाला ये पार्ट हो गया, और एक ये वाला पार्ट, तो ये वाला तो मिड पॉइंट होगा ना। तो ये ए बी का मिड पॉइंट है। अगर बेटा ये ए बी का मिड पॉइंट है तो खेला बन गया। अगर ये ए बी का मिड पॉइंट तो खेला बन गया, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट अपने आप निकल आएगा, क्योंकि मिड का पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेंगे बेटा। इसको मान लीजिए आप x, y मान लीजिए, तो निकाल लीजिए x, y का मान बेटा, तो लगा लीजिए। तो यहाँ पे लगा लेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो x, y निकाल लेंगे बेटा। कैसे निकलेंगे बेटा, x1 प्लस x2 अपान 2, आपकी बात साथ ही लिख ले रहे हैं, y प्लस y2 अपान y1 प्लस y2 अपान का कितना लिख ले रहे हैं बेटा 2। आपके साथ में लेके चल रहे हैं, x कामा y साथ लेके चले हैं, जो कि क्या है क्यू पॉइंट, यानी जो क्यू पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है बेटा। आपकी बात साथ में लेके चलें बेटा, ये क्या होता है बेटा x1, ये क्या होता है y1, ये क्या होता है बेटा x2, ये क्या होता है बेटा y2। कुछ बच्चे कमेंट करते सर आप बहुत छोटा लिख देते हैं। जब मैं छोटा लिखूँ, स्क्रीन को बेटा जूम करने का ऑप्शन आपके स्क्रीन पे होता है, आप उसको जूम कर लीजिएगा। चलिए आइए, तो देखिए बेटा क्यू पॉइंट जो हमारे पास में x, y माने हैं, इसे कोऑर्डिनेट निकालो बेटा। साथ में लेके चलें आपकी बार x1 y1, x1 कितना बेटा माइनस का 2 है, प्लस लगाओ। x2 कितना बेटा हमारे पास में 2 है, अपान कितना हमारे पास में 2 है, कामा। y1 कितना हमारे पास में बेटा, देखिए ध्यान से, y1 कितना हमारे पास में 2 है, प्लस y2 कितना हमारे पास में 8 है बेटा, अपान कितना हमारे पास में 2 है। चलो सॉल्व करो इसको। तो क्यू x, y के मान निकालना है हम लोग। माइनस प्लस माइनस 0 बचेगा, 0 को 2 से डिवाइड करने पे 0 धूंधा,
यहाँ पे 4 8 2 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 5। देखिए ध्यान से, यानी कि बधाई हो बधाई हो बधाई। ये देखिए ध्यान से आंसर आ गया बेटा। यानी क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास है बेटा वो कितना हमारे पास है 0,5 है। 0, कितना हमारे पास में बेटा 5 है। तो बधाई हो, यानी ये वाला पॉइंट हमारे पास कितना आ गया बेटा 0,5 आ गया। एक पॉइंट आ गया क्यू वाला। अच्छा सर जी, अच्छा सर जी। अब पी कैसे निकाले गुरुजी? अरे बेटा अगर अब हमारे पास में क्यू निकल के आ गया है तो क्यू निकल के आ गया तो पी पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पी पॉइंट ए और क्यू का मिड नहीं हो जाएगा, क्योंकि पी के इधर एक हिस्सा है और पी के इधर भी एक हिस्सा है और दोनों हिस्से बराबर है। तो क्या उस कंडीशन में पी मिड पॉइंट नहीं बन जाएगा भैया? बीच वाले में बीच में आ जाएगा ना ये। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ लिखो पी इज क्या है? पी इज मिड पॉइंट बेटा। पी इज मिड पॉइंट किसका? ए क्यू का। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, जो ए क्यू है, ए क्यू का जो पी पॉइंट है वो क्या है? मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है फिर से फॉर्मूला लगा लेंगे बेटा, यानी कि पी, अब इस पॉइंट को मान लीजिए आप क्या, अब फिर से आप कुछ भी मान लीजिए, आप लोग इसको मान लीजिए एक्स डैश और इसको मान लीजिए वाई डैश बेटा, कोई बात नहीं। तो हम लोग मान लेते हैं एक्स डैश और मान लेते हैं वाई डैश। ये क्या है? पी के कोऑर्डिनेट है जिसकी वैल्यू निकालना है बेटा। ऐसे मानना है, हमने मान लिया बेटा। आइए निकालते हैं बेटा। तो x1 साथ में लेके चलेंगे, आप अलग अलग निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू साथ में लेके चल रहे हैं। तो देखिए ध्यान से बेटा, इसको मिटाना पड़ेगा। x1 प्लस का x2 अपान का 2 कामा y1 प्लस का y2 अपान का 2 हा। तो देखिए ध्यान से इधर चलता रहेगा इक्वल टू, इधर आओ। x1 जो पॉइंट मिले मैं इसको इधर दिखाता हूँ बेटा। देखो ये हमारे पास पॉइंट क्या है? ए पॉइंट है बेटा। ये पॉइंट कितना हमारे पास में है? ये पॉइंट कितना हमारे पास में है? ये पॉइंट कितना हमारे पास बेटा? क्यू पॉइंट है बेटा, क्यू पॉइंट है। बीच में कहीं बेटा हमारे पास में पी है। पी कितना माना हमने? एक्स डैश वाई डैश माना, जिसको निकालना है बेटा। ए कितना बेटा हमारे पास में -2 है सॉरी। और क्यू कितना बेटा हमारे पास में कितना? 0, कितना हमारे पास में 5 है। कितना हमारे पास है? 0, कितना है 5 है। चलिए बेटा देखिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा बेटा x2, ये हो जाएगा y2, और ये वाले पॉइंट तो आपको दिख ही रहे साफ साफ, इसी तो मान निकालने हैं। चलिए x1 कितना हमारे पास में बेटा? x1 कितना हमारे पास में? x1 है। x1 कितना हमारे पास में -2 प्लस x2 कितना बेटा हमारे पास में? 0 अपान कितना आ जाएगा 2 कामा y1 कितना बेटा हमारे पास में? 2 प्लस का y2 कितना बेटा हमारे पास में? 5 अपान कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा बेटा। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे p एक्स डैश वाई डैश कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे -2 अपान 2, 0 कोई मतलब ही नहीं होता, हटा दो इसको। तो -2 अपान 2, 2 एक कम 2 कट जाएगा, यानी कि माइनस को बनाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 5 2 7, 7 बेटे कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। बधाई हो बधाई। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ध्यान से बेटा, पी वाला भी पॉइंट आ चुका है। बधाई हो। यहाँ पे देखिए ध्यान से, पी वाला पॉइंट भी हमारे पास आ चुका है। एक लास्ट पॉइंट बचा है बेटा आर। क्या इसका मान आप निकाल सकते हैं? आप इसका मान निकाल के कमेंट सेक्शन में बताना। आप इसका मान निकाल के कमेंट सेक्शन में निकालना। इतना काम मैंने आपके लिए आसान कर दिया है। अब हम लोग इस 7.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ले लीजिए बेटा। चलिए बेटा, तो हम लोग यहाँ भी क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है बेटा? अरे बेटा ये क्वेश्चन का तो आंसर अपने आप पता चल जाएगा, फॉर्मूला लिखा ही पड़ा है। चलो तभी हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है बेटा। चलिए देखिए ध्यान, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है बेटा, पढ़िए मेरे साथ आप। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है हिंदी में? समचतुर्भुज। क्या होता है अभी देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिक्स। वर्टिक्स दी गई है बेटा, एरिया निकालना है, और हिंट के तौर पे जो रोम्बस का एरिया है उसका फॉर्मूला दिया गया है। क्या है बेटा? आइए लिखते हैं। सोल्यूशन डालिए मेरे साथ आप। मेरे साथ आप कॉपी पे डालेंगे सोल्यूशन। क्या लिखा है बेटा? आप ध्यान से देखिए तो एरिया ऑफ, ये जो हमारे पास में रोम्बस लिखा हुआ है, रोम्बस लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है? हाफ प्रोडक्ट ऑफ कितना लिखा हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, इट्स डायगोनल्स। ये देखिए बेटा, मतलब क्या होता है, अगर हमें रोम्बस का एरिया चाहिए तो हमें डायगोनल निकालने पड़ेंगे और उनका करना पड़ेगा आपस में मल्टीप्लाई। तो आइए चलिए देखते हैं डायगोनल कैसे निकालेंगे। तो आप मेरे साथ बना लीजिए एक रोम्बस। तो चलिए, तो एक मान लेते हैं कि रोम्बस हमारे पास में ऐसे कहाँ बना लें, यहाँ बना लेते हैं, इधर बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, वहाँ बनाते हैं। मान लेते हैं ये कोई एक रोम्बस है यार, मान लेते हैं इसे सडनली कोई रोम्बस है समझने के लिए। चलिए, तो मान लीजिए हमारे पास ये ए है, ये बी है बेटा, ये सी है, हमारे पास डी पॉइंट है। तो रोम्बस के हमारे पास में वर्टिक्स दिए गए हैं, लेकिन वर्टिक्स क्या है बेटा? आर्डर में है।
आर्डर मतलब कि आप उसका आर्डर भंग नहीं कर सकते हैं, ABCD ही लिखना है, ABDC नहीं लिख सकते आप। चलिए आइए समझ गए होंगे। तो पहला वाला पॉइंट ए का होता है, दूसरा वाला बी का होता है, ये सी का, ये डी का, ये सीरियल से मान लिखे होते हैं बेटा, ठीक है ना। आप इन्हें इसको ए मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, नहीं आप सीरियल से मानेंगे बेटा। तो ए वाला पॉइंट कितना हमारे पास में बेटा 3,0 है बेटा। बी वाला कितना बेटा हमारे पास में 4,5 है बेटा। और ये कितना बेटा हमारे पास में -1,4 है बेटा। वो कितना हमारे पास में -2, कितना हमारे पास में -1 है। चलिए ये देखिए ध्यान से। तो ये दोनों ये चार हमारे क्या आ गए, वर्टिक्स आ गए बेटा। अब वर्टिक्स मिल गए हैं, अब क्या करेंगे बेटा हम लोग, अब क्या करेंगे बेटा, हमें तो डायगोनल चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, डायगोनल है। तो डायगोनल तो ये होते हैं बेटा ये होते हैं। हमें दोनों डायगोनल के लेंथ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें फॉर्मूले में डायगोनल चाहिए होगा। बेटा सोचो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये डायगोनल है, हमको ये टोटल लेंथ चाहिए। टोटल लेंथ यानी कि दूरी वाला फॉर्मूला बेटा। ये फॉर्मूला ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कैसे मिलेगी, यानी कि डिस्टेंस कैसे मिलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूला से मिलेगी, नाम ही डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मतलब क्या निकला बेटा, एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लगाइए, एक बार यहाँ लगाइए, तो दोनों डायगोनल आपको मिल जाएंगे। वो डायगोनल लिख के यहाँ पे छाप देना, जाकर लिख देना, आंसर आपको आ जाएगा। आइए देखिए खटाखट कर लेते हैं बेटा, आइए खटाखट कर लेते हैं बेटा। चलो आओ बना लो। तो सबसे पहले आप बना लो, इस डायगोनल को पहले काट के बाहर बना लो, इसको पहले काट के बाहर बना लो, ये वाला काट के क्या करो, बाहर बना लो। बनाओ बेटा बाहर, बनाओ बेटा बाहर। ओहो, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, ए है, कोऑर्डिनेट कितने हैं पास में 3,0। वो वाला पॉइंट कितना है, सी कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, सी के -1 कितना बेटा हमारे पास में 4 है। गॉट इट। डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस यानी कि AC निकालना। फार्मूला सबको याद होगा, अभी डिस्टेंस फार्मूला ताज़ा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - का y1 का हमारे पास हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर। गॉट इट। ये बेटा है x1, ये है बेटा y1, ये बेटा x2, ये बेटा कितना है y2 है बेटा। वेरी गुड। चलिए आइए, तो x2 हमारे पास में -1 है बेटा, माइनस का x1 कितना बेटा हमारे पास में 3 है, ऊपर लगा लेंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना बेटा हमारे पास में 4 है, माइनस का y1 कितना बेटा हमारे पास, y1 कुल कितना बेटा हमारे पास 0 है, ऊपर लगा लिया होल स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, ये -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये +4 का हो जाएगा, हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, जो कोई मतलब नहीं, तो 4 का होल स्क्वायर हो गया, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 16 4 चौको हो जाएगा 16, ये हो जाएगा हमारे पास में 16, तो कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा, रूट का 16 हो जाएगा हमारे पास में 32। तो रूट का 32 हमारे पास यूनिट मान लीजिए हमारे पास, क्योंकि एक लेंथ है भाई, लेंथ है, डिस्टेंस है, तो यूनिट तो होगी बेटा। तो देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे AC का मान निकाल लिया बेटा। अब AC निकल चुका, हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, अब निकालेंगे हम लोग क्या, यहाँ पे BD निकालेंगे बेटा। तो BD निकाल लीजिए बेटा। देखिए ध्यान से, एक हमारे पास में लाइन है, ये वाला पॉइंट कितना हमारे पास में B है, ये वाला कितना हमारे पास में D है बेटा। B कितना हमारे पास में 4 कितना है 5 है बेटा, 4 5 है, ये कितना हमारे पास में -2 कितना है -1 है। चलिए निकाल लीजिए बेटा। तो BD कितना हो जाएगा हमारे पास में, देखिए x1 y1 x2 और y2 हो जाएगा बेटा। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का हो जाएगा बेटा हमारे पास में होल स्क्वायर। आप समझ जाएंगे, राइटिंग जल्दी कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे BD, ये BD है बेटा, BD = x2 कितना बेटा -2 माइनस का x1 कितना बेटा हमारे पास में 4 है, ऊपर लगा लिया हमने कितना होल स्क्वायर लगा लिया, प्लस y2 कितना बेटा हमारे पास में, y2 कितना हमारे पास में -1 है, ठीक है। और y1 कितना बेटा हमारे पास में y1 कितना हमारे पास में है -5 हो जाएगा, होल स्क्वायर लगा लिया। चलिए आइए, तो माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का लेकिन निशान तो माइनस का ही रहेगा। तो माइनस हो गया 6 का होगा हमारे पास में होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -6 हो जाएगा हमारे पास में, हो जाएगा होल स्क्वायर बेटा, ऊपर लगा हमारे पास में रूट। किसकी वैल्यू है बेटा, BD की वैल्यू है। तो BD = माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 36 हो गया, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, यहाँ कितना हो गया 36 हो गया। तो देखिए ध्यान से, 36 कितना हो जाएगा, 6 6 12 का 2 हासिल लगा हमारे पास में 1 3 3 6 कितना हो गया 7, कितना क्या रूट 72 आ गया बेटा। तो BD कितना हमारे पास में आ गया बेटा, रूट का 72 आ गया है। बधाई हो बधाई हो बधाई। तो ये कितना हमारे पास 72 आ गया बेटा। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास AC मिल गया, BD मिल गया, यानी कि डायगोनल मिल गए। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सवाल लगा लेंगे बेटा, सीधा सवाल लगा लेंगे। एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, बात पूरा नोट कर लिया। चलिए बेटा, तो मैं इसको मिटा दूँ, यहाँ पे इसको मैं मिटा दूँ, मैं इसको मिटाऊंगा बेटा। अब चलिए, इसका काम खत्म हो गया है। चलो तुम बाहर जाओ बेटा, तुम बाहर जाओ बेटा कुछ समय के लिए। चलो आओ, अब क्या करेंगे, सूत्र में रखेंगे। तो बेटा सीधा आप लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस = कितना हमारे पास में 1/2, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, कितना पहले लिखा है, रूट का 32,
तो रूट का कितना आ गया बेटा 32 आ गया मल्टीप्लाई, ये कितना हमारे पास दूसरा वाला कितना बेटा 72 है, यहाँ लिख लिया हमने कितना 72 लिख लिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लीजिए बेटा, आइए सॉल्व करते हैं। तो 1/2 बेटा 32 को ऐसे लिख ले कितना 16 गुणे 2 32 हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको कितना लिख लेते हैं हम लोग ये 72 कितना लिख लेते हैं बेटा, 72 को देखो ध्यान से 36 गुणे 2 2 छक 12 का 2 हासिल आ गया हमारे पास 3 दूनी छक 7 के बाद 3 आ जाएगा, यानी इसको लिख लेते हैं हम लोग 36 गुणे 2 लिख लेते हैं बेटा। देखिए आगे तो यानी कि 1/2 यहाँ कितना हमारे पास है 16 को रूट के अंदर से बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा, अंदर बचेगा हमारे पास में √2 मल्टीप्लाई, यहाँ से 36 को 36 को निकालेंगे तो हमारे पास 36 निकालेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 32 नहीं बोला था मैंने, शायद 36 ही बोला, देख लेना बेटा टाइम बहुत हो गया हो, कितना हमारे पास में 6 बाहर आ जाएगा 36 नीचे कितना बचेगा हमारे पास √2 बचेगा अंदर। चलो बेटा 2 एकम 2 2 दूनी 4 6 दूनी 12 हो गया, √2 कितना हमारे पास हो जाएगा √4 हो जाएगा, तो 12 गुणे हमारे पास √4 वाली यानी कि 2 12 दूना 24 24 हमारे पास हो जाएगा, 12 2 कितना हमारे पास हो जाएगा 24, ये क्या आ गया 24 आ गया, ये क्या है बेटा एरिया है, तो एरिया यानी कि एज इक्वल टू कितना आ गया 24 आ गया। अब एरिया लेंथ किस में दी गई थी, लेंथ एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है तो ये क्या हो जाएगा यूनिट एरिया हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा फिर यूनिट एरिया हो जाएगा, यानी कि ये हम लोग क्या निकालेंगे, चलो हम लोग फटाफट कर लेते हैं, यूनिट का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये फिर स्क्वायर यूनिट लेना हमारे पास में, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट, ले लीजिए बेटा।